नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। मैंने आप लोगों के लिए एक ये नया चैनल बनाया है। इसका नाम है एंटरटेनमेंट विद राम मोहन। तो इसके पहले आपने एक चैनल देखा होगा मेरा, चाय विद राम मोहन। मैं उसमें बड़ी सीरियस बातें करता हूँ, ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना चाहिए, आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने सोचा इतनी सीरियस सीरियस बातें करते हैं, चलो कुछ एंटरटेनमेंट की भी बातें करें। तो अब आप ये पूछेंगे कि साहब आपका एंटरटेनमेंट सामग्री कहाँ से आ गई। तो मैं एक एक्टर भी हूँ। मैंने कुछ तीन चार चार शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है। और मैं और भी वैसे अपना वीडियोस बनाता रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने कुछ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी कुछ वीडियो बना रखे हैं। मैं जब घूमने घामने बाहर गया उसके ऊपर भी मैंने अपने कुछ वीडियो बना कर रखे हैं। तो मैं उन जगह की आपको शेयर कराऊंगा। और यही नहीं, इसके अलावा मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। तो मैं कभी मौका लगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपको वो कहानियाँ भी सुनाने की कोशिश करूँगा। और ये एक तरीके की मैंने स्टोरियाँ और बनाई हैं जो छोटे छोटे वीडियोस में हैं। 6 7 8 वीडियो में आपको वो एक स्टोरी मिलेगी। तो मैं ये धीरे धीरे करके आपके पास भेजा करूँगा ताकि आप देखें, एंजॉय करें और बोर भी ना हो। टाइम ज़्यादा लगता है ना, टाइम आपका कम लगेगा, आप एंजॉय करेंगे उसको। तो आज हम शुरू करते हैं। ये कहानी है राजा और सुंदरी की। राजा और सुंदरी एक ही गांव में रहते थे। और इत्तेफाक से मेरे गांव की सच्ची कहानी है जिसको मैंने डेवलप किया है थोड़ा चेंज करके। तो दोनों रहते थे वहाँ पर गांव में। हम उम्र थे, इकट्ठा बड़े हुए, पढ़े लिखे, सब कुछ इकट्ठा किया और बड़े हो गए। तो खेतों में उन्होंने मजदूरी भी करे, गरीब थे वो लोग, मजदूरी भी करी। और होते होते उनके अंदर प्यार हो गया। तो उन्होंने फैसला किया कि प्यार हो गया, चलो शादी कर लेंगे। मगर किसी कारणवश शादी उनकी हो नहीं पाई। अब वो कारण आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा क्यों नहीं पाई। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको शादी क्यों नहीं हुई। जब शादी हो गई तो उसकी शादी हुई एक आदमी के साथ जो कि कलकत्ता में नौकरी करता था। तो शादी के 10 15 20 दिन बाद वो चला गया कि भाई मैं काम पे जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। तो वो सुंदरी भी उदास थी और राजा को भी बहुत महसूस हो रहा था, परेशान भी हो रहा था। मगर उसका प्यार तो था ही। तो उसने सुंदरी को फिर अप्रोच करने की कोशिश करी। तो शुरू में तो सुंदरी जो हिचकी झेपी कि भाई गांव का मामला है, लोग देखेंगे, दुनियादारी है, क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे। मगर फिर धीरे धीरे करके वो राजी हो गई, उससे एक दोस्त की तरह से मिलने के लिए राजी हो गई। तो जो संघर्ष का दौर था, जब वो राजी नहीं हुई वो तो मैंने नहीं दिखाया। मगर संघर्ष हो जाने के बाद जब वो राजी हो गई उसके बाद के मैंने स्टोरी को इन छोटे छोटे वीडियोज़ में मैंने डेवलप किया है। तो और इसमें राजा का रोल मैं कर रहा हूँ और रानी अदृश्य है। ये ख़ास बात है इसकी। तो मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, रानी का हिस्सा भी समझ में आ जाएगा और मैं तो बोलूँगा ही उसमें, और अपनी गांव की भाषा में बोला है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे इसको। तो आज मैं इसके बाद इसी के कंटिन्यूशन में आप पहला वीडियो आज देखिए, राजा और सुंदरी। सुंदरी, ए सुंदरी, कहाँ है तोरा? ठीक हो? कब हमारी याद नहीं आवत है? अरे तोहार ब्याह हुआ तो कहूँ ना आफत आई गई। सबका ब्याह होता है तो कौन अपनी नीक बातें भूल जात है? कैसे बढ़िया समय निकाला हम तुम। अरे सुनो, अच्छा हम बताए तुमको, चलो तो कल घुमाए लाई। अरे यहाँ नीलगांव मेला लगा है, बहुत ही बढ़िया है। तमाम झूला झाला है, बाइस्कोप है, खाए पी की दुकान है, बहुत मस्ती करे। चलो चलो, तुमको चूड़ी दिलाई, चुटीला दिलाई, और जो चुप चुप चाहिए तुमको दिलाई। चलो। अरे भाई तुम अपने मर्द के साथ जो मेरा देखे। अरे हम तो हर मर्द गवाह कलकत्ते पैसा कमाए, वही 6 महीना बाद मेला ख़त्म हो जाए 4 5 दिन में। तो कैसे देखियो मर्द मर्द का गाना गा रही बैठी हुई है। तुमको एक बात मालूम है, बड़े बड़े शहरन में सारे मर्द जो है संझा जनानी के साथ घूमत फिरत है, मौज मस्ती करत है। अरे तोहार मर्द जाते कि नहीं हमका नहीं मालूम, और जाते तो हमको वहाँ बैठे देख रहे हैं। और तो घूम फिर रहा है मौज में से, तुम ही मौज मस्ती करो अपना। 6 महीने तक ऐसे तुम सुखी बैठे रही हो। अरे मान जाओ, तुम कब
घुमाए के लिए आज हमारा बड़ा मन है, तुम्हारे साथ आ जाएगा। अरे यार, काहे तुम कौन सी बात कर रही हो, काहे नखरा दिखाए रही हो? कत्थे से हम लोग कट्ठे रहे, पढ़े लिखे, खाए पहले कट्ठा खेतन में मजदूरियों किए हम लोग। याद तुमका कितना बढ़िया दिन रहे हम लोग उनके, मज़ा रहा, खूब मौज मस्ती किया हम लोग। चलो कब भाई। अरे को देख ली तुमका। अच्छा सुनो, हम तुमको बताए, देखो हम तुमका आधे घंटे बाद मोटरसाइकिल एक खेतन के किनारे मिले। तुम यहाँ से हंसिया लेके निकल जाओ कि तुम खेतन में काम करे जा रही हो, और वहाँ बैठ जाओ हमारी मोटरसाइकिल पर और डालिए घूंघट। कोई देखी कि तो कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और नीलगांव में तुमका कोई नहीं पहुँचानी। चलो मान जाओ, बढ़िया रही तुमको घुमाए के लाई। बहुत दिन हो गए हम लोग घूमे नहीं गए। अरे ब्याह हो गया तुम्हारा तो कौन सी आफत आ गई है। कितनी दफे तो हमारी मोटरसाइकिल बैठ के घूमे गई हो, एक बार और बैठ जाए तो कौन पहाड़ टूट पड़ी, कौन बिगन बाधा आ जाए। मान जाओ तो नखरा दिखाओ, नखरन में कोई कमी नहीं है। तो अरे अब ले, अब तुमको अपनी तुम्हारी सासू की याद आएगी। अरे तुहार सासू आज जाइए, वहाँ चौपाल में कीर्तन है, वो वहीं संजा हम लोग 2-3 घंटे में वापस आ जाए। और का अरे सुंदरी मान जाओ। अब तुम मानो नहीं, तुमको उठा ले जाए हम, समझ गए? हाँ अब तक तुमका समझ में आएगा। चलो सुनो, हाँ ठीक, आधा घंटा बाद खेतन कराए मोटरसाइकिल लेके तुमको मिले, ठीक है? तुम आ जाओ, देरी ना करो।